हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रामसर स्थल। आर्द्रभूमि वेटलैंड साइट, आपने नाम ज़रूर सुना होगा। ये टॉपिक आपकी मेंस के लिए, एमपीपीएससी की मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए और जो अदर एग्ज़ाम है, चूँकि अभी रिसेंटली बहुत चर्चा में रहा है। अभी लगभग भारत में 75 रामसर साइट हो गए हैं, तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत में 75 रामसर स्थल कंप्लीट हुए हैं। तो इससे क्वेश्चंस बनना बहुत अधिक लाजमी है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। आज हम इसको इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि आपके प्रीलिम्स, मेंस और बाकी एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन बनता है तो हमसे बन जाए। अब सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि वेटलैंड होते क्या हैं। तो वेटलैंड पृथ्वी पर ऐसे आर्द्र भूमि के क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उन महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के तहत, एक रामसर कन्वेंशन हुआ था। ईरान में एक स्थल है रामसर, वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था 1971 में 2 फरवरी को। 2 फरवरी 1971 में ईरान में एक कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए इसे रामसर बोला गया है। और इसमें क्या है कि कुछ ऐसी साइट्स का हमको संरक्षण करना है जो बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब आपको वो ऐसे भी पूछ सकता है कि रामसर संधि क्या है। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर रामसर शहर में एक संधि हुई थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि पृथ्वी पर स्थित आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। यह संधि कब से लागू हुई? तो ये संधि 1975 से लागू हुई। कब हुई संधि? 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन हुआ और लागू कब से हुई? 1975 से लागू हुई। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है कि भारत इस कन्वेंशन का पार्ट कब से बना? तो 1985 से। ये डेट आपको, ये ईयर याद होना चाहिए कि 1975 से भारत रामसर कन्वेंशन का पार्ट बना। फिर रामसर संधि का महत्व क्या है? तो वेटलैंड पर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो भूमि और उसके संसाधनों का संरक्षण करती है। तो इंटरनेशनली मीन्स उस वेटलैंड साइट को संरक्षण प्राप्त हो रहा है। फिर भारत ने रामसर संधि, सॉरी मैंने 1985 बोल दिया था, वो 1982 है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए। भारत की जो पहली रामसर साइट थी वो कौन सी थी? चिल्का झील, उड़ीसा। ये भारत का पहला रामसर स्थल था। चिल्का झील के साथ साथ जो केवलादेव है, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है, उसको भी रामसर साइट घोषित किया गया था। तो वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? 75 हैं, यही क्वेश्चन आ सकता है। और 2022 में पहले 5 और फिर 10 रामसर साइट घोषित हुई। फिर विश्व में कितनी है ये सब तो नहीं, लेकिन हाँ 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं, ये याद रखना है। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया में पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो कोवर्ग प्रायद्वीप थी। और सबसे अधिक रामसर साइट किस स्टेट में है? तो रिसेंटली ऐड होने के बाद तमिलनाडु में सर्वाधिक हैं, फिर दूसरे नंबर पर यूपी है। तमिलनाडु में कितने हैं? 14 हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर रामसर साइट का वर्गीकरण करेंगे तो समुद्री तटीय आर्द्रभूमि, अंतर्देशीय आर्द्रभूमि और मानव निर्मित आर्द्रभूमि। फिर अब हम जब से वेटलैंड कर रहे हैं तो आर्द्रभूमि होती क्या है? तो ऐसी भूमि होती है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नमी पाई जाती है, जो दलदली होती है, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रिच होती है। इसमें एक क्राइटेरिया लेकिन आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर इसका जो गहराई का स्तर है वो लगभग 6 मीटर तक होना चाहिए, तभी वो वेटलैंड साइट कहलाती है। फिर भारत के जो 75 रामसर साइट हैं, तो जो हमें इम्पॉर्टेंट है उनके नाम याद होना ही चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था कि 1981 में सबसे पहला जो था वो कौन सा था? चिल्का था। चिल्का झील उड़ीसा में, ये पहले पढ़ चुके हैं। फिर केवला देवघाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में, ये भी 1981 में बना था। लोकटक झील मणिपुर में है। बूलर जम्मू कश्मीर में है। हरिके वराज पंजाब में है। सामर झील कहाँ पर है? पंजाब में है। सामर झील राजस्थान में है। कंजली पंजाब में है। रोपण पंजाब में है। दीपोरविल असम में है। दीपोरविल औसम, ऐसा लग रहा है दीप भी है और बिल भी है, औसम। और त्योमोरी झील, तो त्योमोरी झील कहाँ पर है? ये त्योमो कौन करता रहता है? लद्दाख में बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो त्योमोरी चलता रहता है वहाँ पर। कोलोरी झील, कोलोरी, कुछ अजीब सा नाम लग रहा है आपको, इसका कोई रिलेशन नहीं है। को अलग है और लेरी अलग है। मीन्स जहाँ पे दो शब्दों का कोई ऐसा मीनिंग नहीं निकलता तो वो वहाँ मैं आंध्र प्रदेश से रिलेट कर लेती हूँ।
पोंग बांध, पोंग बांध तो हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील कहाँ पर है? केरला में स्थित है। तो करेला को देख के हम एकदम 8 प्रकार के मुंह बनाने लगते हैं कि हमको पसंद नहीं है। तो अष्टमुदी झील कहाँ पर है? केरला में स्थित है। बेम्बेनाड, बेम्बेनाड झील कहाँ पर स्थित है? ये भी केरला में स्थित है। ओके, फिर सट्टेमा, ये तो चलिए इसको छोड़ देते। भीतरकनिका, भीतरकनिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, उड़ीसा में स्थित है, 2002 में हुआ था। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का पूछा जाता है मध्य प्रदेश के एग्जाम में क्वेश्चन। तो भोज वेटलैंड, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है और 2002 में ये रामसर साइट बना था। फिर पॉइंट कैलीमर, पॉइंट कैलीमर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षियों के लिए फेमस है, ये तमिलनाडु में है। इसके अतिरिक्त रेणुका झील, रेणुका झील में एक पॉइंट याद रखना है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट है। जो भारत की स्मॉलेस्ट रामसर साइट है वो कौन सी है? रेणुका झील है। और जो सुंदरबन झील है वेस्ट बंगाल में है, वो सबसे बड़ी झील है, मीन्स रामसर साइट में। फिर यहाँ पर रुद्रसागर झील जैसे त्रिपुरा में है। तो त्रिपुरा माता, त्रिपुरा माता अपना रौद्र रूप भी अब आपको कभी दिखा सकती हैं अगर हम कुछ पाप करते हैं तो रुद्रसागर झील त्रिपुरा में स्थित है। फिर ऊपरी वेटलैंड उत्तर प्रदेश, ये इतना, हाँ, नल सरोवर, नल सरोवर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नल सरोवर कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। सुंदरवन, सुंदरवन झील वेस्ट बंगाल में स्थित है और ये सबसे बड़ी झील है। तो सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? तो वो सुंदरवन है भारत की। फिर यहाँ पर ये कुछ कुछ उत्तर प्रदेश वाले, उत्तर प्रदेश में जो ये सांडी झील, उत्तर प्रदेश 2019 में ये ऐड हुए हैं। तो सांडी झील, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा। तो ये समसपुर, सांडी और समसपुर, सांडी और समन तीनों साथ साथ आ रहा है, ये सब कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोनार झील, लोनार झील ये 2020 में कौन कौन से ऐड हुए हैं? चूँकि जो रिसेंटली चर्चा में रहे हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो जो अभी 2019, 20, 21, 22 वाले हैं उनको हमें अच्छे से याद करना है। जैसे आसन, आसन कंजर्वेशन कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। लोनार झील, लोनार झील तो बहुत चर्चित है, ये महाराष्ट्र में है। इसमें कुछ वो इसका पानी भी चेंज हुआ था तो चर्चा में रहा था। अब हम देखते हैं 2021, 2021 में वाधवाना, वाधवाना कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। सुल्तानपुर हरियाणा, फिर हैदरपुर, हैदरपुर भी हरियाणा में स्थित है। अब हमें जो मुख्य रूप से याद करने हैं वो जो 2022 के हैं, तो हमारे एग्ज़ाम में क्योंकि इनको पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बखीरा, बखीरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा बखेरा बन जाता है। तो सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक है तो बखीरा बन जाता है, ऐसा याद कर सकते हैं। बखीरा उत्तर प्रदेश। किरीकिली, किरीकिली कहाँ पर है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या है? किरीकिली। अगर हमें तमिल भाषा समझ में नहीं आती तो हमें एकदम किरीकिली लगती है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं। पिचवरम, पिचवरम कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में पिचवरम। पल्लीकरई, ये भी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के नाम थोड़े से वो साउथ वाली लैंग्वेज की अलग ही होते हैं तो उससे हम समझ सकते हैं। फिर पाला, पाला आर्द्रभूमि कहाँ पर है? मिजोरम। तो अगर कोई हमें पाल रहा है तो हम एकदम मज़े में रहते हैं। तो पाला, पाला वेटलैंड कहाँ पर है? मिजोरम में है और मिजोरम में ये एकमात्र है। सांखी सागर, सांखी सागर आपको मेंस में 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है तो ये महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश में स्थित है। जुलाई 2022 में इसको मान्यता मिली। सतकोसिया, सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी है तो ये उड़ीसा में है और वेटलैंड साइट भी है। ठीक है। रंगनथिट्टू, तो जब हम नाटक करते हैं तो हम एकदम रंग लगा लेते हैं और अच्छे से बनते ठनते हैं। तो थिट्टू, थिट्टू, रंगन थिट्टू कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और नंदा झील, नंदा झील, नंदा सुनंदा बहुत प्रकार की हमें लोग कहाँ मिलेंगे? तो गोवा में मिलेंगे, गोवा वाले बीच में नंदा मिलेगी। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। सिरपुर, सिरपुर भी मध्य प्रदेश में, सिरपुर झील जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये भी आपको 3 मार्कर के हिसाब से MPPSC मेंस के हिसाब से तैयार कर लेना है।
फिर कोथनकुलम तमिलनाडु। हम पढ़ चुके हैं कि 14 नाम है, तो ये आपको एक बार जस्ट नज़र मारनी है। मन्नार की खाली तमिलनाडु में है, बेम्बुनूर तमिलनाडु में है, वेल्लोर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, वेदांतगल जो है पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में स्थित है। अब कुछ और नाम है जैसे टम्पारा झील उड़ीसा में, हीराकुंड पूछ सकता है, हीराकुंड उड़ीसा में है और ये अगस्त 2022 में ही ऐड हुआ है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश पहले देख चुके हैं हम। तो ये नाम हमें एक मतलब जो इम्पोर्टेंट है उनको तो पढ़ना ही है, बाकी जस्ट एक बार हमको रीड करना है। तो आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इतना रामसर के बारे में चर्चा थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।